लॉकडाउन को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इन सभी शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन की संभावना, सरकार ने लगा दिया कड़ा लॉकडाउन और कड़ी पाबंदियां। आइए जानते हैं देश भर के बड़े शहरों के लॉकडाउन का हाल। चलिए जानते हैं चीन में क्या है कोरोना लॉकडाउन के बारे में क्या है बड़ी जानकारी। इस वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी, किन किन शहरों में लॉकडाउन फिर से लगने की संभावना है, क्या है सरकार का बड़ा फैसला। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बताएं किस राज्य व किस जिले से आप वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके शहर की भी और कोरोना वायरस की जो पूरी अपडेट बताएंगे आपको सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोविड से जुड़ी और लॉकडाउन से जुड़ी हर जानकारी जानने को मिलेगी सबसे पहले आपको बता दें संघाई के निवासियों से शुक्रवार को शहर में पिछले 7 दिनों से कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है, और इसके साथ ही उन्होंने भोजन की कमी और लगातार घर में रहने के मद्देनजर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई। हालांकि शुरुआत में अधिकारियों ने यह भी वादा किया था कि वे पूरे शहर में लॉकडाउन करने से बचेंगे, लेकिन उन्होंने इस सप्ताह अपना रुख बदल दिया और साथ ही चरणबद्ध और तरीके से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। और आपको बता दें जिसने चीन के वित्तीय शहर के 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया है, ताकि हालांकि आपको बता दें अधिकारी यहाँ रहने वाले आपको 2.5 करोड़ निवासी पर परीक्षण कर सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें पुंडोर क्षेत्र में 4 दिवसीय लॉकडाउन सोमवार 28 मार्च से शुरू हुआ। इसके बाद घनी आबादी वाले पुक्सी और क्षेत्र के लिए आपको बता दें घर में रहने के आदेश दिए गए, और जो शुक्रवार से शुरुआत होने वाले थे, लेकिन आपको बता दें कई पुक्सी मोहल्ले के लोगों को गुरुवार तड़के अचानक घर में जाने का आदेश दिया गया, जबकि पुंडों का अधिकांश हिस्सा शुक्रवार को बंद रहा, जिससे दोनों पक्षों के निवासी नाराज हो गए। और आपको एक वीवो यूजर ने कहा कि यह वास्तव में पूरे शहर में लॉकडाउन है, लेकिन पुंडों की कई सड़कें और परिसर अभी भी बंद हैं, जबकि कुछ को हटा लिया गया है। लेकिन एक तरफ एक और बड़ी जानकारी आ रही है, प्रतिबंधों के कारण घरों में फंसे लाखों लोग घबराहट की वजह से भोजन खरीदने को बेचैन हैं, लेकिन डिलीवरी और ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है। और साथ ही AFP के आपको संवाददाताओं के अनुसार कुछ इमारतों के निवासियों ने रस्सियों के जरिए जमीन पर से डिलीवरी लेकर प्रतिबंधों से किनारा कर लिया है। और साथ ही पुक्सी निवासी 29 वर्षीय सुन जियान ने कहा कि ऑनलाइन खाना खरीदना मुश्किल है, क्योंकि डिलीवरी करने वाले की संख्या बहुत ही कम सीमित में है। और उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन को लागू करने के लिए जो व्यवस्था की गई वो पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि लोगों को कोविड परीक्षणों के लिए एक साथ कतार में लगना पड़ा, लेकिन जिससे इसके और फैसले का खतरा बढ़ गया है। और उन्होंने AFP को बताया कि अब जिस चीज़ से सभी को ज़्यादा डर सता रहा था वह बीमारी होना नहीं है, बल्कि आपको अस्थायी सुविधाओं में आइसोलेशन रूम में भेजा जाना, और साथ ही जहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें चीन के आपको इस टाउन अधिकारियों शुक्रवार को कहा कि मार्च में लगभग आपको बता दें 1,40,000 घरेलू कोविड संक्रमण के मामले सामने आए। अगर आप भी लॉकडाउन और कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियाँ फटाफट जानना चाहते हैं सबसे पहले, तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर फटाफट सभी जानकारी जानने को मिलेगी सबसे पहले।